Good morning, students. How are you? Hope you all are well. Students, today we will start our chapter number 2, Children at Work. This chapter has 3 parts. We will discuss its detailed summary. This story revolves around an 11 years old boy Velu. ये जो कहानी है 11 साल के लड़के के चारों ओर घूमती है. Velu ran away from his house as his father was a drunkard. वेलू जो था वो अपने घर से भाग गया क्योंकि उसके पिताजी शराबी थे. His father snatched away all the money that he and his sister earned and would beat them. उसके पिताजी उनसे वो सारा पैसा खींच लेते थे जो उसकी बहन और वो कमाते थे और उन्हें पीटते थे. Being fed up with this everyday beating, he decided to run away from home. रोज के इस पीटने से परेशान होकर उसने घर से भागने का निश्चय किया. After roaming around in Kannur whole day, he got into Kanyakumari Express and he got into the train without a ticket as he had no money. सारा दिन कन्नूर में घूमने के बाद उसने कन्याकुमारी एक्सप्रेस ली और ट्रेन में चला गया बिना टिकट के क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था. He reached चेन्नई सेंट्रल स्टेशन. वह चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचा. वेलू saw that there were lot of people all around. उसने क्या देखा कि वहां बहुत से लोग थे चारों तरफ. Who are in hurry, जो जल्दबाजी में थे. He could also hear the announcement from loudspeaker. वो लाउडस्पीकर पर जो अनाउंसमेंट हो रही थी वो सुन सकता था क्योंकि रेलवे स्टेशन पर आपने सुना होगा कि जगह जगह अनाउंसमेंट होती रहती है लाउडस्पीकर पर. Velu had traveled in an unreserved coach. वेलू ने अनरिजर्व जो रिजर्व नहीं करा रखा था उस डब्बे में यात्रा की. वेयर पीपल वर प्लेइंग कार्ड्स, जहाँ पर लोग कार्ड्स खेल रहे थे. एंड स्क्रीमिंग द होल नाइट, और पूरी रात चिल्लाते रहे. दस ही वॉज अनेबल टू स्लीप, इसलिए वो सोने में असफल रहा. एंड वॉज फीलिंग वीक, और कमजोर महसूस कर रहा था. आल्सो हिज लेग्स वर ट्रेमलिंग, और उसकी टांगे कांप भी रही थी. He was feeling lonely in a new place and sat on a bench. वो अपने आप को उस नई जगह पर अकेला महसूस कर रहा था और वो बेंच पर बैठ गया. A little girl Jaya saw him and talked to him. एक छोटी लड़की जया ने उसे देखा और उससे बात करने लगी. जया was a rag picker. जया कौन थी? रैग पिकर यानी कूड़ा उठाने वाली. Initially he was hesitant to talk her, और वो उससे बात करने में हिचकिचा रहा था. But she told him that she can arrange food for him. लेकिन जया ने उससे कहा कि वो उसके लिए खाने का प्रबंध करा सकती है. Thus, as he had no option, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, he agreed to go along with her. वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया. She took her through the busy streets and traffic. वो उसे बिजी मतलब जो व्यस्त गलियां थी ट्रैफिक वाली वहां से ले गई. वेलू वाज बिट सेक्टर टू सी सो मैनी व्हीकल्स ऑन द रोड. वेलू जो था इतने सारे व्हीकल्स, इतने सारी गाड़ियां रोड पर देखकर डर गया क्योंकि उसने आज से पहले इतना मतलब बिजी रोड कभी नहीं देखा था. एज दे पास बाय द सेंट्रल जेल, जैसे ही वो सेंट्रल जेल के पास से गुजरे, जया वार्नड हिम टू नेवर गेट कॉट बाय द पुलिस. जया ने उसे चेतावनी दी कि वो पुलिस के द्वारा पकड़ा ना जाए. They finally reached to a marriage hall. वो फाइनली एक मैरिज हॉल के पास पहुंचे. जया फाउंड 2 bananas and vada in the garbage bin. जया ने एक गार्बेज बीन, एक कूड़े का ढेर था, कचरे का ढेर, उसमें से उसे 2 बनाना और वड़ा निकाल के दिया. She offered food to वेलू. उसने वेलू को वो खाना ऑफर किया. But he was hesitant to eat it. लेकिन वो हिचकिचाया वो खाना खाने के लिए क्योंकि उसने वो खाना था वो गार्बेज बीन यानी कचरे के ढेर से निकाल कर दिया था, इसलिए वेलू को वो बहुत अजीब सा लग रहा था. बीइंग हंग्री, भूखा होने के कारण, ही हैड नो ऑप्शन, उसके पास कोई दूसरा चारा ही नहीं था, उसे वो खाना खाना पड़ा. बीइंग हंग्री ही हैड नो अदर चॉइस टू ईट. भूखा होने के कारण उसके पास खाना खाने के अलावा और कोई चारा नहीं था. जया गेव अ वड़ा एंड ए बनाना टू वेलू. जया ने केला और वड़ा वेलू को दिया. एंड एट ए बनाना हरसेल्फ, और एक केला खुद भी खाया. आफ्टर हैविंग फूड, खाना खाने के बाद, शी टुक हिम टू हर हाउस. वह उसे अपने घर ले गई. इट वॉज ए स्लम हाउस. ये एक गंदा सा, स्लम एरिया मतलब होता है गंदी बस्ती सी.
एक स्लम हाउस था। इट वॉज मेड फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल से बना हुआ था, सच एज ओल्ड टायर्स, जैसे पुराने टायर, प्लास्टिक शीट्स एंड ब्रिक्स, ईंटों से, प्लास्टिक टायर से और प्लास्टिक की शीट, इससे उसका घर बना हुआ था। स्लम एरिया में आप लोगों ने देखा होगा कि घर कैसे बने होते हैं। जया गेव ए सैक टू वेलू एंड टू आस्क हिम टू हेल्प हर। जया ने वेलू को वो बोरी दी और उससे अपनी सहायता करने को कहा। शी एक्सप्लेन टू हिम दैट शी पिक्स द स्क्रैप मटेरियल फ्रॉम हियर एंड देयर। उसने वेलू को बताया कि वो कूड़ा उठाती है इधर उधर से घूमकर, एंड देन सेल्स देम टू द स्क्रैपर, और फिर उसे कबाड़ी को बेच देती है। द स्क्रैपर सेल्स देम टू द फैक्ट्रीज, और स्क्रैपर जो है वो उसे फैक्ट्री में बेच देते हैं। दस वेलू आल्सो बिकम ए रैग पिकर नाउ, और अब वेलू जो है वो भी रैग पिकर यानी कूड़ा उठाने वाला बन गया। हाउएवर ही डिसाइडेड, यद्यपि उसने ये निश्चय किया, दैट एज सून एज ही गेट सम अदर जॉब, कि जैसे ही उसे कोई दूसरी जॉब मिलेगी, ही विल क्विट दिस जॉब ऑफ ए रैग पिकर, तो वो ये रैग पिकर की जो जॉब है, कूड़ा उठाने वाले जो काम है, वो छोड़ देगा। कंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन एट वर्क, ये जो चैप्टर हमने पढ़ा चिल्ड्रन एट वर्क, इसका कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है? द स्टोरी टीचेज अस टू बिहेव प्रॉपरली विद द चिल्ड्रन सो दैट दे डू नॉट टेक सच एक्सट्रीम स्टेप। ये स्टोरी हमें बताती है कि हमें बच्चों से सही ढंग से व्यवहार करना चाहिए ताकि वो इस तरह का बड़ा कदम ना उठा सके। इट आल्सो टीचेज अस दैट वी शैल हेल्प सच चिल्ड्रन, और ये स्टोरी हमें ये भी बताती है, ये भी सिखाती है कि हमें ऐसे बच्चों की सहायता करनी चाहिए, और बच्चों के अंदर भी पेशेंस होने चाहिए कि अगर माँ बाप उन्हें किसी बात के लिए डांट देते हैं तो उनमें धैर्य होना चाहिए कि माँ बाप जो उन्हें डांट रहे हैं वो उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं, भलाई के लिए उन्हें डांट रहे हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके जो मेन क्वेश्चन बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, वो तो है कैरेक्टर स्केच ऑफ वेलू एंड कैरेक्टर स्केच ऑफ जया। बाकी इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं उसकी PDF आपको सेंड कर दी जाएगी, आपने उसे लर्न करना है। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।